हे हाय एवरीवन, दिस अमन द्विवेदी। तो ये बेसिकली मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में यार हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। आज हमें सबसे पहले समझना होगा कि रिलेटिव मोशन क्या है और रिलेटिव मोशन की सही मीनिंग हम समझेंगे। रिलेटिव मोशन यार चीजों को आसान करने का काम करता है। आपको लगता है कि रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, बल्कि रिलेटिव मोशन जबकि रिलेटिव मोशन चीजों को आसान करता है। क्वेश्चन टफ होना अलग बात है और चीज आसान होना दोनों अलग बात है। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसकी हम थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सपोज एक हमारे पास ट्रैक है, ठीक है। यहां पे एक कार है, इस पे रोहन जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है भाई साहब। कौन है इसमें? रोहन। वहीं दूसरा कार है हमारे पास, और इस पे कौन जा रही है? इस पे जा रही साक्षी। कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड से। अब आपसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कब ये दोनों कार एक दूसरे को, रोहन साक्षी को ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज आपसे पूछा जाए तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये भी मोशन कर रहा है और ये भी मोशन कर रहा है और इनकी पाथ का एनालिसिस कर पाना दोनों ऑब्जेक्ट की मोशन पे है, तो ग्राउंड फ्रेम से थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट रुक जाए, सपोज करो साक्षी रुक जाए, साक्षी क्या कर जाए? रेस्ट पे हो जाए, मतलब रुक जाए। इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि रोहन कब इसे ओवरटेक कर लेगा, तो हम इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन देखेंगे। तो सपोज करो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कुछ 50 मीटर का है, 50 मीटर का सेपरेशन है। तो मतलब जब 50 मीटर चल जाएगा रोहन, उसके बाद ये साक्षी को, क्योंकि साक्षी यहाँ पे रेस्ट पे है, तो ये पकड़ लेगा। मतलब टाइम कितना लगाएगा? 1 सेकेंड का। 50/50 1 सेकेंड का लगाएगा। यहां पे देखो साक्षी क्योंकि रेस्ट पे थी तो चीजें कैलकुलेट करना आसान हुई, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है, साक्षी भी मोशन कर रही है और रोहन भी मोशन कर रहा है। इस केस में हो क्या रहा है, हमें थोड़ा सा ग्राउंड से चीजों को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम रिलेटिव मोशन का यूज लेंगे। रिलेटिव मोशन का यूज कैसे लेंगे? हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर को साक्षी के एक कार पे जाके किसी एक कार पे, चाहे साक्षी वाली या रोहन वाली, किसी एक कार पे ले जाके बैठा देंगे। अब हमें भी पता है ऑब्जर्वर जहां बैठ जाता है बेसिकली वो उसे रेस्ट पर मान लेता है और उसके रिलेटिव वो चीजें कैलकुलेट करता है। मतलब रिलेटिव उसके वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा, रिलेटिव उसकी डिस्प्लेसमेंट करेगा। इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसान कर देंगे। इसके पाथ एनालिसिस को आसान कर देंगे और क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर को हम क्या करेंगे, साक्षी की कार पे बैठा देंगे, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये ऑब्जर्वर क्या मानेगा, साक्षी की कार ऑब्जर्वर की, क्योंकि ऑब्जर्वर इसी कार पे बैठा है साक्षी वाली पे, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ साक्षी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी? 0 होगी। साक्षी की वेलोसिटी, क्योंकि साक्षी की कार पे ही ऑब्जर्वर बैठा है तो उसकी वेलोसिटी साक्षी की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की 0 हो जाएगी। लेकिन अब हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ रोहन, वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जो व्यक्ति, अब देखो जब भी हम यहां पे रोहन की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिखेंगे तो एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा भाई? अब वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ रोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर करेंगे। लेकिन ध्यान देना भाई साहब, जो रोहन की वेलोसिटी है, जो रोहन की वेलोसिटी है, ये कहां से हम लिख रहे हैं? ये रोहन की वेलोसिटी हम ग्राउंड से ले रहे हैं, तो ऑब्जर्वर की भी वेलोसिटी हम ग्राउंड से लेके, क्योंकि ऑब्जर्वर साक्षी वाली कार पे बैठा है और साक्षी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 किलोमीटर पर सेकंड से जा रही। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर भी 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। किसके रिस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा भैया हमें ये भी नहीं समझ में आ रही, तो इसके लिए क्या करोगे? वेलोसिटी अभी हमने शुरुआत में जब शुरू किया था ये टॉपिक, तभी मैंने इस चीज को थोड़ा समझाया था तुम्हें। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 40 है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस केस में 40 हो जाएगा।
अब यहां पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रोहन। वेलोसिटी ऑफ रोहन हमारे पास क्या है, 50 है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, 40 है। तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मिला, वो क्या मिला, अब वो हमें मिला 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। सिंपल क्या हुआ कि भाई साहब, अब एक क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया कि एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और 50 मीटर की डिस्टेंस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है उसे कितना, जो कि रेस्ट पे है। अभी एक दूसरी कार है जो कि रेस्ट पे है, कितना टाइम बाद इसे ओवरटेक कर लेगी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 50 = 10t, तो t कितना आ जाएगा, 50/10, मतलब 5 सेकेंड के बाद ये क्या कर लेगी, रोहन साक्षी को ओवरटेक कर लेता। यही काम जब आप रिलेटिव मोशन इंट्रोड्यूस करवा के किए तो काफी इजी हो गया क्वेश्चन। बट एक बार सोचो जरा, अगर इसी में आप रिलेटिव मोशन इंट्रोड्यूस ना कराए होते तो ये चीज ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर तुम रिलेटिव मोशन की फील ले सके तब तो इसके क्वेश्चन आपसे चुटकियों में होने वाले हैं और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के। लेकिन अगर इस चीज को तुम रटने का प्रयास किए, वेलोसिटी ऑफ फलाना दिमाग का विद रिस्पेक्ट टू इसके इस पे कई सारे स्टूडेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी, ऐसा नहीं करना है अपन को चीजें समझनी है कि ये चीजें कर क्यों रहे हैं। नहीं समझ में आती भाई साहब, कमेंट बॉक्स आपके लिए, ठीक है, वहां पे तुम मेरे को बता देना, मैं अच्छे से एक एक टॉपिक आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आगे अब मूव करते हैं। अब इसमें कुछ अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमारा रिलेटिव मोशन 1D बस इससे खत्म हो गया। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो तुम्हें थोड़ा सा हिला के रख सकते हैं, तो घबराना बिल्कुल ना। और जैसे अच्छे क्वेश्चन करोगे तभी तो तुम समझोगे ये टर्म हम पढ़ क्यों रहे, रिलेटिव मोशन, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन ले हमने क्वेश्चन क्या ले रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, ये कौन है, रोहन है अपना, पीछे तो रोहन रहेगा। ये कितने से जा रहा है आगे, ये जा रहा है 20 मीटर 20 नहीं 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक्सेलरेशन इसका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वहीं एक साक्षी है, इसकी रफ्तार है 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इसका है 40 है इसका ले लेते हैं हम 30 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं इसका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं सही डेटा है या नहीं, ये वक्त ही बताएंगे। इनके बीच में जो सेपरेशन है कुछ 40 मीटर का है। अब हमें बताना है कि एक रोहन साक्षी को, ये बेसिकली साक्षी है, कितने टाइम बाद ओवरटेक कर लेगा, ठीक है। कर पाएगा या नहीं ये भी क्वेश्चन होगा अपने आप में, करेगा तो कितने टाइम बाद करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वीडियो फॉस्ट करो, एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, कॉन्सेप्ट बेसिक मैंने सिखा रखा है, कॉमन सेंस अपना बरकरार रखना, क्वेश्चन कर सकते हो, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर से सोल्यूशन देख लेना। ओके, चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करते हैं। कहां पे, किस पे हम, क्योंकि रोहन को साक्षी को ओवरटेक करना है तो जनरली हम साक्षी को ही रेस्ट पे मान लेते हैं, ठीक है, अदरवाइज माइनस वगैरह आ जाएंगे ज्यादा, ठीक है। चाहो तो इसको भी रेस्ट पे मान के कर सकते, जरूरी नहीं हम इसी को रेस्ट माने, इस पे ऑब्जर्वर बैठा लो, चाहे साक्षी के पास बैठा हो चाहे रोहन के पास, हम इसी के पास बैठाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ रोहन, क्योंकि साक्षी के पास ऑब्जर्वर है तो साक्षी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ रोहन विद रिस्पेक्ट टू साक्षी, वेलोसिटी ऑफ रोहन माइनस वेलोसिटी ऑफ साक्षी। अब कई लोग सोच रहे हैं भैया इस बार ऑब्जर्वर क्यों नहीं लाए, ओ भाई मैं पहला क्वेश्चन तुम्हें समझाने के लिए काफी बेसिक अप्रोच से लगाया था। अब जरूरी थोड़ी ना हर क्वेश्चन में तुम ऑब्जर्वर बैठाओ, ऑब्जर्वर लिखो, क्योंकि हमें कम टाइम में आंसर निकालना है। ऑब्जर्वर हम साक्षी के पास ही बैठा रहे, जो चीज साक्षी वाली वेलोसिटी उसी को ऑब्जर्वर को दे रहे, तो क्यों ना हम साक्षी को एज ऑब्जर्वर ट्रीट कर ले, क्या जरूरी है तीसरा बंदा वहां पे लेके इंट्रोड्यूस करवाएं, हम साक्षी को रेस्ट पे ऑब्जर्वर मान ले कि चल भाई तू ही ऑब्जर्वर बन जा। तो क्या किया हमने, वेलोसिटी ऑफ रोहन विथ रिस्पेक्ट टू साक्षी, यहां पे जब ये काम कर रहे हैं तो साक्षी को एज अ ऑब्जर्वर ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें 40 माइनस 30, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी हमें निकालना है, तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे ARS, वो क्या आ जाएगा AR माइनस AS,
ये आएगा 2 - 3, ये आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ए हो गया, एक ए हो गया। ओके, अब देखना है, क्योंकि देखो इसमें रिटार्डेशन मोशन हो रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन साइन अपोजिट है, दैट्स मीन इसका मोशन रिटार्डेशन वाला हो रहा है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो भाई साहब। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो रोहन है। रोहन क्या कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से एक कार से जा रहा है। इसका पीछे की तरफ रिटार्डेशन हो रहा है कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी घट रही, घटते घटते कहीं ना कहीं 0 होगी। अच्छा ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें क्या और एक खास बात क्या है, आगे इसके रोहन चल रहा है। रोहन क्योंकि सॉरी रोहन तो है ही, इससे 40 मीटर की डिस्टेंस पे कौन खड़ी है, साक्षी खड़ी है, क्योंकि अब साक्षी रेस्ट पे हो गई, क्योंकि हम उसे क्या कर लिए, उस पे ऑब्जर्वर को बैठा दिए हैं। ये कौन है, साक्षी। अब बताना है कि क्या रोहन साक्षी को ओवरटेक कर लेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घट रही है, सपोज करो घटते घटते इसकी वेलोसिटी 40 से पहले ही 0 हो जाए, मतलब सपोज करो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तब भाई कैसे साक्षी को पकड़ पाएगा। अच्छा, साक्षी तो इससे 40 मीटर दूर खड़ी है, तो हमें देखना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी 0 कब हो रही है, किसकी, रोहन की। तो v = u + 80, सॉरी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम की कोई जरूरत नहीं है। तो v² = u² + 2as। वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही हो, तो फाइनल वेलोसिटी हम 0 मान रहे हैं, क्योंकि वही डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 10 मान ले रहे हैं और -2s। तो यहां से जब s को कैलकुलेट करोगे तो 50 मीटर आएगा। अच्छा भाई साहब, मतलब कुछ इससे 10 मीटर आगे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी को 0 हो रही। अब इसका मतलब ये निकला भाई साहब कि रोहन साक्षी को 2 बार पकड़ेगा। कैसे 2 बार पकड़ेगा, एक टाइम जाते वक्त क्या करेगा, ओवरटेक कर लेगा, फिर जाएगा यहां इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद फिर ये रिटर्न आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर इस साइड में है, तो एक्सेलरेशन आगे लेके आएगा, तो एक बार और ओवरटेक करेगा। मतलब साक्षी को रोहन इस केस में 2 बार ओवरटेक कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हवा में हो जाने वाले हैं। ठीक है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। ओह, अब ये 2 टाइम कैसे निकालिए, ये बात समझ में आ गया कि ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि हमने देखा इसका डिस्प्लेसमेंट कहीं 50 मीटर पे जाके 0 हो रहा है, जबकि हमें दिया था 40। अब हमें टाइम निकालना है, तो क्या करना है टाइम के लिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, ओके जगह नीचे, हाँ भाई सब है, s = ut + ½ at², मतलब 40 = कितना है 10t और -½ t²। ठीक है, इधर से क्या निकलेगा भाई, t², हाँ t² -20t + 8t = 0। ठीक है, और इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या कोई वैल्यू मिल रही है, 42 × 80, ओके 42 × 80, ओके नहीं मिलेगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, t = 20 ± √400b² -4ac, मतलब 4a × c, मतलब -320/2 ये। तो t की वैल्यू यहां से हमें 2 मिलेगी, एक t की वैल्यू मिलेगी 20 ± √80/2। ठीक है, एक वैल्यू ये मिलेगी, तो t प्लस माइनस है, एक प्लस के साथ एक t की वैल्यू क्या मिली, एक 20 + √80/2, और एक वैल्यू हमें और क्या मिलेगी, t = 20 - √80/2। 2 वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है भाई, ये 2 वैल्यू हमें t की मिली। एक जो कम वाली कम वैल्यू क्या होगी, t 20 - 80 वाला, एक कम होगा, तो ये जाते टाइम मिला होगा, जो ज्यादा वैल्यू होगी टाइम को आते टाइम मिली होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करो। अभी देखो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता था, कहो बना के दिखाते हैं। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपको जो मिनिमम सेपरेशन, सॉरी जो इनिशियल सेपरेशन दिया था साक्षी और रोहन के बीच में, इसी को बढ़ा के हम 60 मीटर कर देते हैं। अब जब 60 मीटर हो गया तो क्वेश्चन को समझना,
ये क्वेश्चन नंबर 2 3 डाल के लिख लेना। जब ये 60 मीटर हो गया तो समझो अब क्या होने वाला है, थोड़ी सी कहानी अब समझो। अब ये बेसिकली रोहन से साक्षी 60 मीटर की दूरी पे है। इस केस में भाई साहब इसकी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, वेलोसिटी जब जीरो हो रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 है। जब डिस्प्लेसमेंट 50 है तब इसकी क्या हो जा रही है, वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। इसका मतलब है रोहन आगे कुछ दूर तक गया होगा, कितनी दूर तक, 50 मीटर की दूर तक। फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, फिर यहाँ से रिटर्न आ गया होगा और साक्षी यहीं पे खड़ी होगी। तो ये क्या कर रहा है, रोहन इस केस में साक्षी को ओवरटेक नहीं कर पाएगा। अच्छा ओवरटेक नहीं कर पाएगा तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। तो मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या बताओगे, ए डिस्टेंस, मैक्सिमम में 50 जाएगा ना और बच्ची कितनी होगी 10 मीटर, तो ये 10 मीटर साक्षी और रोहन के बीच का मिनिमम सेपरेशन होगा। बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में तुम्हें समझाया हूं, अगर तुम्हें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ गई तो समझने का प्रयास करो, वीडियो एक बार फिर से पॉज करके सोचो और प्ले करो। ऐसे नहीं समझने वाला है, और रटने का प्रयास फिर कह रहा हूं मत करना। नहीं आ रही है तो तुम कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा, फिर से एक बार इस पे वीडियो बना दूंगा, बट रटना मत। अगर रट ली कॉन्सेप्ट तो भाई ये चैप्टर खराब करके जा रहे हो तुम। और मैंने कहा मैकेनिक्स में तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रटना पड़ रहा है, इसका सेंस ये है कि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। पूरी मैकेनिक्स यार तुम्हारे पास कॉन्सेप्चुअल है, लॉजिकल है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है ना, तब भी थोड़े थोड़े लॉजिक आते हैं तो पूरी सवाल क्वेश्चन तुम कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर सकते हो लॉजिक के अकॉर्डिंग। लॉजिकल है पूरी मैकेनिक्स। ओके, तो नोट करो, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज, फिर कह रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज प्रॉपर मिल रही हैं, वो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट की हैं, ऐसा नहीं है कि जहां से मैं पाया हूं वहां से तुम्हें दे दिया हूं। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, अगर तुम इन्हें करते हो तो तुम्हारी ही हेल्प होने वाली है, ठीक है। और उनमें इन सारी टाइप वैरायटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब क्या है, एक और क्वेश्चन, 3 हो गए ना, चौथा क्वेश्चन एक होता है ट्रेन वाला। ट्रेन प्रॉब्लम करवा लेते हैं, एक ट्रेन प्रॉब्लम, ठीक है, इसको भी देख लो। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या, एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है और लेंथ इसकी 50 मीटर की है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी रफ्तार कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड की है और इसकी भी लेंथ 50 मीटर की है। क्लियर भाई, हमें बताना है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करते टाइम हमें देखना होगा क्रॉस करने इन द सेंस क्या हुआ, एक ट्रेन थोड़ी आगे आएगी, ये पीछे जाएगी, ये पीछे जाएगी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे का साथ कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक एक ट्रेन 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं तय कर लेंगे। कैसे भैया, यही बात तो हमें नहीं समझ में आती। देख भाई समझ, ऐसे चल रहा है, देख इसके मोशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर तू। ए आगे गई, ए भी आगे गई, ए आगे गई, ए भी आगे गई, ए आगे गई, ए भी आगे, ए गई, ए गई। अच्छा, ए भी आगे जा रही, ए भी। अब देख, जब तू दोनों का एंड सिरा आएगा, दोनों को पिछला एंड सिरा आएगा, तब सोचना क्या हो रहा है। एंड सिरा में कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने आगे कितना मोशन किया, 50, ठीक है, 50 आगे मोशन किया ना, 50 तो लेंथ है, यहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी मोशन की, इस वाली ट्रेन का इनिशियल है ए बी ए, स्टार्टिंग यहां से हुई थी, 50 मीटर चला, और फिर क्या हो रहा है, ए वाला जो इसका ए वाला पार्ट है, ये 50 मीटर तो और चला क्योंकि खुद की लेंथ भी तो 50 है, और सिमिलरली इसके साथ 50 मीटर ये चला और फिर इसका खुद की लेंथ 50 है। लो भाई 50 तो और चला, हाँ भाई, तो डिस्प्लेसमेंट टोटली कितना करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का होगा, ठीक है। रिलेटिव से कर सकते हो, ए बी, ठीक है, वेलोसिटी एक्स, डिस्प्लेसमेंट है ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक में बैठ के दूसरे को रेस्ट मानो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ए का डिस्प्लेसमेंट लेंथ 50 है, दूसरे का -50 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ऐसे ही वेलोसिटी कर लो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 10 है, और ये है -15, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब टाइम तेरे को निकालना है,
25 इंटू टी इज टू 100, टी इज टू 4 सेकेंड। क्लियर है? ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें दिख सकते हैं, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले वाली बात समझ में आई होगी तो इसे आराम से कर ले जाओगे, अगर वो नहीं समझ में आई होगी तो ये भी तुमसे होने वाली नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं एक अच्छे प्रॉब्लम की तरफ। मोशन अंडर ग्रेविटी में काम कर देते हैं। चलो उधर भी थोड़ा सा ख्याल रखिए, अभी कल तो पढ़े हैं मोशन अंडर ग्रेविटी ना, तो थोड़ा उसकी भी देख लेते हैं टेस्ट कैसा है। भाई साहब मोशन अंडर ग्रेविटी, अच्छा इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चल देख ले। एक प्रॉब्लम करेंगे, कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो सारी क्लियरिटी मिल जाएगी, नहीं देखोगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टडी के ड्यूरेशन में। ठीक है, अच्छा चल भाई, क्या है क्या है क्या है क्या है 100 मीटर सेपरेशन है, एक यहाँ से फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा यहाँ से फेंका जाता है 5 मीटर पर सेकेंड से। दो बॉल है, बॉल ए ले लो इसे, बॉल बी ले लो। हमें बताना है बोथ बॉल व्हेन बोथ बॉल कोलाइड, दोनों बॉल कब कोलाइड करेंगी। ठीक है, उस टाइम पे हमें क्या बताना है, टाइम बता देना है और क्या बता देना है, पोजीशन बता देनी कहाँ पे कोलाइड करेंगी। व्हेन एंड वेयर बोथ बॉल आर कोलाइड। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। देख भाई, अगर दोनों का मोशन तूने कंसीडर कर लिया तब तो कॉम्प्लिकेटेड है। एक पे बैठ, एक को रेस्ट पे मान। किस पे बैठना है भाई, बी के पे बैठ जाते हैं, बी पे बैठना है बैठ जा, ए पे बैठते तो ज़्यादा अच्छा होता है, बट तेरी ख्वाहिश ये है कि इसे रेस्ट पे लूँ तो चल रेस्ट पे ले लिया। हाँ, अब देखना है इसके पास एक्सेलरेशन भी है -g, जनाब इसके पास भी एक्सेलरेशन -c है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्यों बैठे तो बी पे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, इसका एक्सेलरेशन -g, इसका एक्सेलरेशन -g। अब जनाब रिजल्टेंट 0 हो गया। लो वेलोसिटी पे चल, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वाह भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ ए पे गौर फरमा, वेलोसिटी ऑफ ए 20 माइनस, ओके, इस पे गौर फरमा -5, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना बचा, -25। डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हें पता है -100 का है, ये नीचे आ रहा है भाई, इसे रेस्ट पे मान लिया तो। अब क्या करना है, टाइम निकालना है, तो -100 इक्वल्स टू -25t। एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 है यार, t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा। अब पोजीशन निकालना है, तो पोजीशन क्या, क्योंकि टाइम, अच्छा भैया टाइम क्यों निकाले, अब टाइम के लिए गौर फरमाओ। टाइम यहाँ पे हम इसलिए कैलकुलेट करें क्योंकि हमें पोजीशन कैलकुलेट करनी है, और टाइम ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है। मैंने 3 चीजें फ्रेम इंडिपेंडेंट पढ़ाई थी, एक इंडिविजुअल फोर्स, एक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या टू ऑब्जेक्ट, और तीसरी चीज मैंने क्या पढ़ाई थी, टाइम इवेंट। ये 3 है जो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रेम बेसिकली हम एक के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कैलकुलेट कर रहे थे, और फिर हमें क्या करना है, दूसरे फ्रेम में पहले हम बी को रेस्ट पे माने ना, लेकिन अब जब हम पोजीशन कैलकुलेट करेंगे ना तो बी को रेस्ट पे थोड़ी ना मानेंगे, अब हमें एक्चुअल में इस चीज को जो 4 सेकंड में देखना होगा कि कितना चला है। क्यों ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता। जितना टी जब बी पे बैठ के देखोगे जितना टाइम खर्च होगा, उतना ही टाइम एक पे बैठ के देखोगे उतना ही खर्च होगा, उतना तुम ग्राउंड से भी ऑब्जर्व करोगे तो उतना ही टाइम खर्च होगा। अच्छा ये मतलब है, हाँ ये मतलब है। तो ग्राउंड से भी काम करोगे तब भी टी की वैल्यू इतनी आएगी, इस पे बैठ करोगे तब भी टी इतनी आएगी, इस पे बैठ करोगे तब भी टी आएगी। ठीक है, डेटा कैलकुलेशन सब कुछ इतनी आएगी, बल्कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग हर फ्रेम में तुम्हारी सेम हो सकती है, बट कैलकुलेटिव जैसे टर्म वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, -25 आया ना। अब यही काम अगर तू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करते तो +25 आता। डेटा चेंज हुआ ना, भले इसका सेंस एक ही है बट
सॉरी सेंस भी डिफरेंस है, -25 + 25 दो डिफरेंस सेंस है, बट टाइम की वैल्यू ऐसा कुछ नहीं होता, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम टाइम पे काम करेंगे और टाइम जब मिल जाएगा तो कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब पोजीशन में निकालना था, उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन, इस पे किसी पे एक के निकाल पे पोजीशन निकाल दो, जो रेस्ट पे मानी थी इसके लिए काम कर ले, बिल्कुल कर लो। इसका कितना है एस इक्वल टू यू टी, यू टी मतलब टी 4 है, यू कितना है 20, अरे यार 5 है, 5 × 4 20 माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, टी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 16 85 एस इक्वल टू, वाह भाई वाह 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 20 माइनस हाफ ऑफ। देखो यार यहाँ पे थोड़ी सी डेटा में प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ये थोड़ा सा काफ़ी मतलब ये वेलोसिटी काफ़ी लो है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है निगेटिव आ जा रहा है, मतलब ये थोड़ा सा इसके अगर मैक्सिमम हाइट देखोगे तो बहुत कम 25/20 मतलब काफ़ी नीचे है, इसलिए थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा एक अच्छा डेटा बन जाए। ये 25 कर लेते हैं, ठीक है, जब आप 25 करोगे तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है, जब 45 आ जाएगा उस केस में तो टी जब निकालोगे तो क्या आएगा 20/9, ठीक है, 20/9। और इस केस में जब तुम क्या निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू 20/9 मतलब यूटी, यूटी 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 किससे निकाल रहे थे इसे, 25 × 20/9 माइनस हाफ ऑफ जी टी मतलब 10 और 20/9 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो तुम्हें कुछ एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम क्या रही, देखो 5 मीटर पर सेकंड हमने दिया था, तो उससे जब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो निगेटिव आ जा रहा था। अब इससे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आना इन द सेंस समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट नीचे कहीं जा रहा है, नीचे, और नीचे यार ग्राउंड बेस के नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा कहीं ना कहीं कुछ गलत था, और मैंने रैंडमली यार क्वेश्चन क्रिएट किया था, तो कुछ ऐसी मिस्टेक हो सकती है, इसके लिए प्रॉब्लम मत रखना, बट कॉन्सेप्ट यही है, तुम्हें अप्लाई यही करना है, बाकी थोड़ा डेटा में प्रॉब्लम था, तुम सोल्यूशन कर सकते हो। अब यार एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन जो आपको मिल सकते हैं, जैसे आपने क्वेश्चन उस टाइप के आपने देखे होंगे अगर आपने पहले कभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, जैसे बलून वाली प्रॉब्लम हुई। बलून वाली प्रॉब्लम में क्या है कि जब तुम चीजें ड्रॉप करते हो, किसी बैलून पे कोई चींटा है, वहां से कोई चीज ड्रॉप कर रहा है, वो गिर रही है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितने टाइम बाद नीचे आएगी, समथिंग समथिंग ऐसा चीजें तुम्हें कैलकुलेट करती हैं। मतलब किसी हम कैसे किसी एक फ्रेम पे, स्ट्रेटेड फ्रेम पे या मूविंग फ्रेम से हम चीजें ड्रॉप करते हैं, तब हमारे लिए क्या कंडीशन, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं, हम इसे थोड़ा सा सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। हाँ भाई यहाँ पे क्या लेते हैं, एक लिफ्ट लेना पड़ेगा हमें, कितनी मीटर के लेने, 10 मीटर की सर ले लो। चलो भाई यहाँ पे किसे बैठा लेते हैं, साक्षी को। वाह, ये क्या करती है, एक बॉल को क्या करती है, ड्रॉ ऑफ करती है बेसिकली। अच्छा, एक कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भाई साहब हमें क्वेश्चन करना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लिफ्ट का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताना है यहाँ से एक साक्षी क्या करनी, कॉइन ड्रॉप करती है, तो मैं बताना है कॉइन कितनी देर बाद नीचे आके गिरेगा, लिफ्ट के फर्श पे आके, फ्लोर पे आके टकराएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। अब हम इस पे कुछ कॉन्सेप्ट की यार इसकी चर्चा करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, साक्षी एक कॉइन को ड्रॉप कर रही है। अब कॉइन को जब ड्रॉप करेगी तो 2-3 बातें ध्यान रखना होगा। क्या उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब कॉइन को ड्रॉप कर रही है साक्षी, किस पे, लिफ्ट के ऊपर से, जबकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की है, उस पे अगर साक्षी कोई कॉइन ड्रॉप करेगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा आंसर करेंगे, जबकि यही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपको ये बात नोट करके लिख लेनी चाहिए कि जब हम किसी
मूविंग फ्रेम पे कोई चीज ड्रॉप करते हैं, जब हम किसी मूविंग फ्रेम से कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो उस फ्रेम की वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, तो उस फ्रेम की वेलोसिटी कॉइन के पास ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। ओके, क्या होता है? वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है। अब क्यों भैया एक्सेलरेशन नहीं ट्रांसफर होता, इसको समझो। देखो, इंस्टेंटेनियसली मान लो साक्षी जब ड्रॉप करने वाली है उसके पहले की कंडीशन सोचो। साक्षी और कॉइन दोनों कितने से चल रहे हैं? 10 और 2 मीटर पर सेकंड से। एक कहां वाला देख रहा है? जो बंदा ग्राउंड पे है वो एक कहां नहीं देख पा रहा है। भाई साहब, जब साक्षी छोड़ने वाली होगी तो इनिशियली ये सब 10 मीटर से ऊपर जा रहे हैं। मान लो साक्षी इस इंस्टेंट पे छोड़ देती है, जब ये छोड़ देगी तो जब इससे छोड़ देती है, रैंडमली फ्री फॉलिंग मोशन करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड तो पहले से ही है, तो उसे रहेगी ही रहेगी। लेकिन एक्सेलरेशन हट जाएगा क्योंकि इससे इस फ्रेम से कनेक्टिविटी खत्म हो गई। रैंडमली मोशन अंडर ग्रेविटी में कॉइन नीचे आने लगेगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट है? अगर ये ज्यादा ना समझ में आए तो ये बात ऐसे मार्क करके लिख लो, जब किसी मूविंग फ्रेम से आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो वेलोसिटी का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है। एक पॉइंट मार्क करके लिख लेना और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये तो पॉइंट की बात हुई। अब कॉइन की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कहां से? ये सारी बात भाई साहब ग्राउंड से देखी जा रही है। और इसके पास एक चीज और है, नीचे -10 मीटर जी वाला एक्सेलरेशन है, नीचे -g वाला एक्सेलरेशन है। अच्छा भैया, लेकिन क्या बताओ, ग्राउंड से क्वेश्चन कर पाना आसान है? क्योंकि लो, फ्रेम भी तो मूव कर रहा है और ये जिसे हमें मोशन करना है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, एक चींटे को बैठा देंगे। कहां पे? चींटों को बैठा देंगे फ्रेम पे ले जाके। अच्छा, चींटे को फ्रेम पे बैठा दिए। अब चींटे की फ्रेम पे क्योंकि बैठा है तो इसके पास क्या है? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली, और एक्सेलरेशन भी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। कहां से है? ग्राउंड से देखने पे है। अच्छा, तो अब हम निकालेंगे ग्राउंड से देखने पे इसका ये हाल है, इसका ये हाल, ये सारी चीजें ग्राउंड से दिख रही है। क्योंकि चींटे को अब ये चीजें कैलकुलेट करनी है। चींटे को हम क्या मानिए? ऑब्जर्वर। तो चींटे के रिस्पेक्ट में सब फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ कॉइन सी विथ रिस्पेक्ट टू चींटा क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ चींटा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ कॉइन और वेलोसिटी चींटा दोनों एक ही फ्रेम से हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमें ग्राउंड फ्रेम से पता है, तो ग्राउंड फ्रेम से लिख देते हैं। ग्राउंड फ्रेम से कॉइन की रफ्तार कितना है? 10 मीटर। चींटे की रफ्तार कितना है? 10 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू चींटा क्या हो गई? 0 हो गई। लो भैया, अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू चींटा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ चींटा, कहां से? मैं पता है, ग्राउंड से। तो ग्राउंड से लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? जी की वैल्यू -10 ले लेते हैं, और इसका कितना है? 2 है। तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू चींटा कितना आएगा? -12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा भाई, इस केस में अब हमें क्या करना है जरा समझना। अब हमें निकालना है, एक्सेलरेशन मिल गया, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा चींटे के रिस्पेक्ट में? ओ भाई, डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारा 10 ही होगा, 10 मीटर। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना है? टाइम। कब ये गिरेगा? लो, 10 इक्वल्स टू यूटी, तो काम खत्म है, -12। अच्छा, माइनस में होगा, ठीक है, ओके, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? माइनस में क्यों होगा? क्योंकि देखो, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को इधर ही कवर करना पड़ेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो ये -10 होगा, ठीक है। और -12 ऑफ GT स्क्वायर मतलब 12t स्क्वायर, तो t ही तो निकालना है, 20/12 रूट में कर देना, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर भाई? ऑफ 80 स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। वैसे काफी बेसिक क्वेश्चन था, मे भी कि आपसे हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो कैलकुलेशन आप डीपीपी निकाल लेना, कर लेना। एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नहीं करने का मन कर रहा है तो डेटा इसी में चेंज करके कर लेना, या वैल्यून वाले क्वेश्चन आपको दिखते होंगे, कहीं भी मिल जाए करके कर सकते हो, या इसी में यार वैल्यून का क्वेश्चन क्रिएट करना सीख लो बाबू,
इतना देर से वही तो समझा रहा हूँ। हम कोई डेटा ऐसा कोई रैंडमली रट के नहीं आएंगे, सारे डेटा तुम्हारे सामने क्रिएट कर रहे हैं और तुम्हारे सामने ही अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी हाँ मिस्टेक हो जाए, जैसे पिछले इस क्वेश्चन में मैंने फिर कहा डेटा रट के हम नहीं आए हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग में आ रही है वही डेटा रैंडमली मान के तुम्हें समझा दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आज हम पूरे एक ही वीडियो में अराउंड आधे घंटे की वीडियो है और तुम्हें रिलेटिव मोशन 1D पूरी पढ़ा दी है, ठीक है, रिलेटिव मोशन 1D पूरी तुम्हारी कंप्लीट कर दी है। खैर इसमें कुछ खास बात थी भी नहीं, ये भी एक दो कॉन्सेप्ट छोड़ के बाकी कोई खास बात नहीं थी, बट समझ लोगे तो तुम्हारे लिए आगे चल के इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी। और अगला लेक्चर हमारा होने वाला है ग्राफ के ऊपर। ग्राफ थ्योरी काफी इस चैप्टर की जान है, ग्राफ थ्योरी और रिलेटिव मोशन, और कहीं और सारी चीजें तो सबको पता होती हैं। एक जो रिवर्स आने वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा होता है, बाकी इसकी सारी कहानी सबको पता होती है। तो ग्राफ थ्योरी, रिलेटिविटी और रिवर्स वाला जो कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ये तीन चीजें मैं तुम्हें यूनिक पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में। आज एक चीज खत्म कर दिया, रिवर्स प्रोसेस भी खत्म कर चुका हूं पहले। कल हमारा लास्ट यूनिक चीज है वो ग्राफ थ्योरी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है भाई साहब, आप इक्वेशन, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन पढ़ के अच्छे से आ जाना। तुम्हें कुछ भी नहीं पता फिजिक्स के ग्राफ मारने में ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम्हें कल समझ में आ जाने वाला है। बस ये दो इक्वेशन पढ़ के आना अच्छे से। तो मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।